अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज हम मोबाइल में कैनवा कैसे इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल में कैनवा का जो इंटरफ़ेस है उस पर बात कर रहे थे और मेरे मोबाइल में स्पेस न होने की वजह से वीडियो कट गया था। हम आगे चल रहे हैं, मैं आगे आपको बता रहा हूँ बाकी चीज़ें। मैं इमेज के ताल्लुक़ से काफ़ी चीज़ें आपको बताया। अब बता रहा था कि जो हमारा तहरीर होती है, टेक्स्ट होता है, उसको हम किस तरह से एडिट करते हैं। तो ये एडिट में जाके देखें आप, एजेंसी लिखा हुआ है, इसको कट करके आपको कुछ और लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ डिजिटल, ओके। ये देखिए मैंने एक लिख दिया सिंपली, ठीक। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये है देखिए, ये क्रिएटिव को नीचे कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये आपके पास जो प्लस का निशान आ रहा है ना, इससे आप किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हो गया। फिर बैक करेंगे डिजिटल। अब ये देखें फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये अलग अलग फ़ॉन्ट आप जो है ले सकते हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आपके पास अगर कैनवा प्रो है तो आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट आएंगे। देखें, ये देखें, ये एक फ़ॉन्ट आ रहा है हमारे पास। इसमें से मैं ये ले लेता हूँ। कैसे हो गया देखें। जैसा मौका होता है, जैसी डिमांड होती है, उस हिसाब से हम फ़ॉन्ट डिसाइड करते हैं, चॉइस करते हैं। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आपके पास उर्दू में भी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। जैसे कि देखिए, मैं इसको एडिट करता हूँ, उर्दू में लिख देते हैं यहाँ पर हम शेख मोहम्मद अलकमा। अब देखिए टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा। मुझे तो लग ही रहा है, आपको लग रहा हो नहीं लग रहा हो। अब इसको हम उर्दू फ़ॉन्ट लेंगे हम इसके लिए। तो हम जब उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें फिर यहाँ पर बहुत सारे उर्दू फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे होंगे, ये जो है, इससे हमें थोड़ा बाहर आना है। ये देखिए, ठीक है। आदिल, ये वाला देखो, ठीक है। देखिए शेख मोहम्मद अलकमा किस तरह से हो गया। ये वाला देखें, देखिए थोड़ा चेंज हो गया। अब्बास वाला देख लें, ठीक है। जमील नूरी नस्तालिक जो बड़ा मशहूर है, वो देखते हैं हम। ये आ गया जमील नूरी नस्तालिक, ठीक है। ये देखें शेख अलकमा, ठीक है। अब इसको हमें जहाँ सेट करना है वहाँ पे हम उसको सेट करेंगे, उसके हिसाब से छोटा बड़ा जो करना है। ये टेक्स्ट में बता रहा था। तो ये फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है। इंग्लिश उर्दू जो भी आपका काम है, अपना मसला है आपका वो। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये जो आपका टेक्स्ट है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, है ना, वो मौका महल के एतबार से हम सेट करते हैं। एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, वो साइज़ छोटी बड़ी ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितना ज़्यादा आपका ये जो है, ये तस्वीर आपकी अट्रैक्टिव होंगी, जिसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं, उतनी ज़्यादा ऐड आपकी अच्छी चलती है। ये देखिए, ठीक है। ये फ़ॉन्ट कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कलर आ रहा है, इसको आपको क्या कलर देना है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से, मैंने आपको कलर बता दिया कि यहाँ से आप अपना कलर बना भी सकते हैं। ये देखें, ये इसको कम ज़्यादा करना है, ये ठीक है। अपना पेंसिल के निशान से कोई कलर आपको लेना है तो ये देखें, ये वाला मुझे कलर लेना है। ये ना, ये राउंड में जो बोल्ड कलर आ रहा है, ठीक है, ये वाला कलर। ये देखो, अब टेक्स्ट पे आ जाएगा। ये देखो टेक्स्ट पे वो कलर, शेख मोहम्मद अलकमा पे और कलर आ गया। तो ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़, फिर कलर, फिर ये फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट किस अंदाज से आपका टेक्स्ट दिखना चाहिए। जैसे मैं ये मार्केट को ले लेता हूँ, मार्केटिंग है ना, इस पे फॉर्मेट देखते हैं हम। ये देखिए फॉर्मेट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है, ये देखें, ठीक है। ये पहले से, अच्छा ये क्रिएटिव लेंगे हम, ये क्रिएटिव पे ले लेते। पहले से बोल्ड है, इसके लिए नहीं आ रहा है। ये देखिए बी जो है बोल्ड करने का, ये देखिए बोल्ड किया और डार्क हो गया, हटा दिया, फिर बोल्ड किया। ये देखिए थोड़ा सा क्रॉस करना है, ये क्रॉस हो गया।
आई पर क्लिक करेंगे क्रॉस हो जाएगा, देखिए सीधा वो आई पर क्लिक किया क्रॉस हो गया। यू पर जो क्लिक करेंगे ये अंडरलाइन, ये जो नीचे लाइन आ जाएगी, ये सब मैं लैपटॉप पे बता चुका। और उसके बाद जो ए लिखा हुआ है ये कैपिटल और स्मॉल का है, ये देखें ये स्मॉल हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद का निशान जो आप इस तरफ कर सकते हैं, इस तरफ करना है, इस तरफ कर सकते हैं लाइन आपको। उसके बाद ये जो ये ऑप्शंस मैं बता चुका था, ये बीच में करना है, इधर साइड में करना है, इधर साइड में करना है, किस अंदाज से करना है वो सारा। फिर ये डाउट्स आपको लेकर आना है तो डाउट आ जाएंगे, गिनती लेकर आना है 1 2 3 तो लाइन नंबर से जो है गिनतियाँ आ जाएगी। ये सारा हो गया, ठीक है, ये फॉर्मेट था। उसके बाद स्पेस, ठीक है, जैसे कि 2-3 लाइन है तो 2-3 लाइन में आपकी इसको जो है, एक मिनट, ये ना मोबाइल से इतनी प्रैक्टिस नहीं है इसके लिए। मार्केटिंग फेस, मैं ऐसे कुछ भी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम, ये हो गया, देखिए हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसकी लाइन हमें कम ज़्यादा करना है, क्या है इसका, तो ये हम जाएंगे फ़ॉन्ट आप कर लीजिएगा उसका, अच्छा ठीक है। कहाँ गया ये स्पेसिंग, ठीक है। देखिए लेटर स्पेस, ये देखें ये लेटर दूर हो जा रहे हैं, ये थोड़ा दूर हो गया, ये देखें ये करीब हो गया, देख बहुत, तो हमें अपने हिसाब से रखना है। नीचे लाइन जो आ रहा है, देखिए लाइन ज़्यादा दूर हो जा रही है, ये लाइन कम, हमें मौका महल के एतबार से सब बहुत दिमाग से करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ना। इसी का तो लोग 400-500 रुपया लेते हैं ना, आप बनाने जा रहे होते हैं तो। उसके बाद ये चलिए ये स्पेस हो गया। इफ़ेक्ट्स, अपनी जो है तहरीर पे आपको इफ़ेक्ट डालना है, शेडो डालना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। शेडो वगैरह ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करना है, शेडो डालना है, ठीक है। ये देखिए ये शेडो का शॉप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये इफ़ेक्ट्स हो गया। एनिमेट, मैं आपको बताया था ये वीडियो ऐड आप बना रहे हैं तो ये टेक्स्ट में आपका इस्तेमाल होगा। ये देखिए आपका टेक्स्ट किस तरह आ रहा है, ये देखिए। ये तस्वीर क्यों हो रही है, क्योंकि तस्वीर पर भी हमने पहले एनिमेट ऐड किया था, आपको याद हो तो पहले वाली वीडियो में। ये देखें ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से आ रहा है। ये वीडियो ऐड बनाते हैं तो फिर उसमें हम इस तरह से इसको ऐड करते हैं, ये एनिमेट हो गया। उसके बाद ये शिफ्ट का ऑप्शन आ जा रहा है, ये तो वही एनिमेट में ही आ रहा है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, आपको इसको कितना फीका करना है, कितना डार्क करना है, ठीक, ये ट्रांसपेरेंसी हो गई। उसके बाद जो है पोजीशन, ये आपको इसको बैक पर करना है, ठीक है, या लेफ़्ट साइड करना है, टॉप में करना है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। फ़ॉन्ट हो गया, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। उसके बाद लॉक करना है ये, ठीक है, इसको लॉक कर दिए, क्योंकि अब उसके आगे पीछे हमें ये इस पे ये टेक्स्ट पे काम करना है ना। ये देखिए ये टेक्स्ट को इधर से हम खींच के बड़ा करेंगे, ये टेक्स्ट पे काम करना है। तो अब ये वाला लॉक नहीं होगा ना, तो फिर वो बीच बीच में बार बार आएगा, बार बार परेशान करेगा, तो इसलिए उसको हमने लॉक कर दिया। अच्छा ठीक है, लॉक के बाद मोर का ऑप्शन है। मोर में आप देख लें कॉपी पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वही आ रहा है। ये पूरा मोबाइल का हो गया। अच्छा, ये नीचे का सारा मैंने आपको बॉटम बतला दिया। ऊपर देखिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस पर से हम एनिमेशन पहले ख़त्म कर देते हैं ताकि एक ऑप्शन और शो हो जाएगा वहाँ पर। एनिमेशन ये ख़त्म कर दिया एनिमेशन, ठीक है। इस पर भी एनिमेशन जो लगा हुआ है वो भी ख़त्म करते हैं। लॉक से अनलॉक करेंगे पहले इसको, ये हो गया अनलॉक। फिर उसके बाद इस पर जो था ये, इस पे भी एनिमेशन ख़त्म कर देते हैं। अब ऊपर देखिए, अब तक कि हम नीचे की सेटिंग देख रहे थे, आपको नीचे देखना था, ठीक है, बिल्कुल नीचे जो चीज़ें थी वो सारे देख रहे थे। अब ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर देखें राइट, ये इस तरफ से देखें राइट साइड में आप देखें सीधी तरफ,
ये जो ऑप्शन है तीर का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी तस्वीर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में देखिए डाउनलोड का ऑप्शन लिख कर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बता रहा है कि आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, साइज़ क्या है, तो साइज़ को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक साइज़ पहले डिसाइड करके उसको बनाया है। पीएनजी में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए, हम पीएनजी में नहीं करना चाह रहे। पीएनजी मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, सिर्फ आपका जो मैटर है ख़ास वो रहेगा। पीएनजी की ज़रूरत पड़ती है जैसे लोगो है और अलग अलग चीज़ों में तो पीएनजी फाइल लगती है, लेकिन हम इसको करेंगे जीपीजी पीडीएफ करना है जो भी, इस तरह से MP4 वीडियो ऐड बनाएंगे तो वहाँ लग जाएगा। ये क्वालिटी नीचे साइज़ कुछ नहीं छेड़ेंगे, क्वालिटी कम ज़्यादा करना है आप। ठीक है, मैं इसको 100% कर देता हूँ अगर डाउनलोड करना हो तो, लेकिन मुझे डाउनलोड नहीं करना है, अभी बैक हो जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद का ऑप्शन है, देखिए नीचे की तरफ एरो का निशान आ रहा है, तीर का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड करने का ऑप्शन, ये डायरेक्ट डाउनलोड है, यानी वहाँ पे साइज़ का जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन, क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और डायरेक्ट डाउनलोड होने के बाद फिर ये आपकी गैलरी में भी चला जाएगा और आपको शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा कि कहीं शेयर करना है तो शेयर कर दो। इससे भी हम बैक हो जाते हैं। उसके बाद का ऑप्शन देखिए, ये एक बड़ा काम का ऑप्शन है। आपने तो ये शायद हमने फेसबुक कवर डिसाइड किया था और फेसबुक कवर के साइज़ पे ये हमने डिज़ाइन बनाई थी, लेकिन यही डिज़ाइन मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यूज़ करना है या यूट्यूब थंबनेल के लिए करना है तो उसकी साइज़ चेंज करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत आगे पीछे उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये बॉक्स बने हुए हैं 3, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, देखिए तो ये यहाँ से साइज़ चेंज करने का ऑप्शन हमें मिल जा रहा है। ये देखिए फेसबुक कवर था, मैं इसको फेसबुक पोस्ट की साइज़ कर देता हूँ। ये देखिए, ये बदल के फेसबुक पोस्ट साइज़ हो गया है। ठीक है, ये देखिए, है ना। अब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड वो सारा मिल गया, अब हमें जो हमारा जो टेक्स्ट वगैरह उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप वो खुद कर सकते हैं, मगर मैं आपको बता दिया कभी कभी लगता है कि यही डिज़ाइन है, यही बैकग्राउंड है, यही चीज़ें हमें जो अब इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, यही तो इंस्टाग्राम साइज़ यहाँ से आप चेंज कर लो। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद जो है ये ऑप्शन आ रहा है बैक करने का, आपने कोई काम किया है तो यहाँ से बैक कर दो, ये रिवर्स लेना है रिवर्स ले लो, ये सारी चीज़ें आप ऊपर से कर सकते हैं। उसके बाद इमेज डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि मोबाइल में कैनवा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे बना सकते हैं, अपनी पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब आपका काम, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको जो है काम करके देना है कि 1 से 2, आज की असाइनमेंट ये है कि 1 से 2 जो है तस्वीर आप बनाइए और इन सारे इंटरफेस से छेड़छाड़ कीजिए और इनको सबको समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे अंदाज से समझिए। एक मरतबा देखने से याद नहीं रहता है कौन सा कहाँ पे है कहाँ पे, हो सकता है कि आप और अच्छे अंदाज से कर पाए और कुछ नई टिप्स आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।